नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको सर सेट 1 के बारे में बता दिए थे और आज हम आप लोगों के साथ चलेंगे दूसरे सेट के साथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षा में बिल्कुल भी आने वाला क्वेश्चन है। तो आइए बनते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। एसपी मोटिवेशन के प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जो समझिए। 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत? अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यह ऑप्शन हो जाएगा 1 एवं 4। कौन सा सिद्धांत संबंधित है जी? अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जो समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक। कहता है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, जो कि आईएएस प्री 2011 में पूछ चुका है। आईएएस प्री 2011 में पूछ चुका है ना। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो जैन मत का। किसका है जी? जैन मत। जैन मत का अनेकांतवाद जो है जैन मत का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, जो कि आईएएस 2009 झारखंड पीसीएस 2011 में पूछ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जो समझिएगा आप लोग, है ना। जैन दर्शन के संबंध में, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहता है। तो क्या विचार करना है कि जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। उसके बाद कहता है कि अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है। उसके बाद कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है। अर्थात दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ए और 2 दोनों कथन सही है। दोनों कथन, जैन दर्शन अनेकांतवाद और स्यादवाद के इर्द गिर्द घूमता है और अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं जो कि अस्थाई, जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, वो अनेकांतवाद का गुण है। किसका गुण है? अनेकांतवाद का गुण है। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। क्या कहता है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय का अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। कहता है विनाशकारी प्रलय का अवधारणा में विश्वास कौन सा धर्म नहीं करता है। तो जैन धर्म, जैन धर्म जो है विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व के प्रलयकारी अवधारणा में बिना विश्वास नहीं करता है। तो कौन धर्म विश्वास नहीं करता है जी? जैन धर्म। जैन धर्म विश्वास नहीं करता।
नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो सुनिए, कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। क्या है जी? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है जी? अहिंसा, जो कि यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछ चुका है। किसमें पूछ चुका है? यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछ चुका है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यापनीय विकास एक संप्रदाय था। कहता है यापनीय विकास एक संप्रदाय था। तो किस धर्म का था जी? तो जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। यापनीय विकास जैन धर्म का विकासीय संप्रदाय है। किसका विकासीय संप्रदाय है जी? जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का है ना। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म। जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय था। क्या था? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। क्वेश्चन कहता है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से। किस मत से है? जैन मत से। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है जी? जैन मत से। जैन मत से है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। 41वां बीपीएससी प्री 1995 में पूछ चुका है। बीपीएससी प्री 1995 में, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जो समझिए। क्या कहता है प्रारंभिक साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? यानी कि सबसे प्रारंभ का जो साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे प्रारंभ का जो साहित्य था वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया जी? अर्धमागधी भाषा में। किस भाषा में? कहता है सबसे प्रारंभिक साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा गया? कौन साहित्य? सबसे प्रारंभिक साहित्य। सबसे प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? सबसे प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? सबसे प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया जी? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप लोग। क्या कहता है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध स्थल माना जाता है। कौन सा जी? समेध शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र स्थल माना जाता है। कौन शिखर? समेध। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्या कहता है जो समझिए। कहता है निम्नलिखित में से, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? यानी थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी अन्य आचारंग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, सूत्र कीर्तांग, ये सब जो है जैन साहित्य का भाग है। ये आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? आईएएस प्री 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिए। कहता है जैन संप्रदाय में, किसमें जी? जैन संप्रदाय में विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। आरएस
RTS प्री 1999 में पूछ चुका है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे जी? स्थूलभद्र थे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है कि महावीर के क्या? महावीर के प्रथम शिष्य, है ना? क्या कहता है? महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर के प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली थे। कौन थे जी? जमाली। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के जो थे दामाद जमाली थे। कौन थे? जमाली जो थे महावीर के प्रथम शिष्य थे और वो महावीर के दामाद थे। क्या थे? दामाद क्या थे? दामाद। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि महावीर की प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था जी? तो जमाली। कौन था? जमाली। कौन था? जमाली था। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, है ना? मतलब श्वेतांबर आगम का संपादन किस जैन सभा में हुआ था, यानी कि कहाँ के जैन सभा में? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? UPPCS एंड मेंस में 2008 में पूछ चुका है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जो समझिएगा कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, है ना? प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। उत्तराखंड PCS प्री 2021 में पूछा है, लेटेस्ट पूछा है जी। इसको एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए, पुनः पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है कि प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, है ना? कहाँ हुआ था जी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जैन साहित्य में साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सटीक विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। तो कथन 1 कहता है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। नंबर 1 कहता है। नंबर 2 कहता है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ठीक, तो इसमें आपका, है ना, कथन 1 सही है और दूसरा कथन गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। और सही कथन को दिमाग में बैठाइए कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में कितने अंग शामिल है? 12। कितने? 12। कितने अंग शामिल है जी? 12 अंग। किसमें? श्वेतांबर धर्म सूत्र में। किसमें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा जी, क्या कहता है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता केलिया राजवंश की राजकुमारी थी, है न? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी थे। तो इसका सही कथन होगा कि गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी और उसके बाद 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कहाँ से थे? बनारस। तो सही कथन क्या हो जाएगा जी? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा, क्या कहता है जो समझिए। अब क्या कहता है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें सिर्फ आप सही कथन को ही पढ़ें, गलत कथन को पढ़िएगा तो वो गलत कथन माइंड में रहेगा। तो यहाँ सही कथन है कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, है ना? किसका समर्थन मिला जी? कलिंग के राजा खारवेल का। अब कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है जो समझिए
कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है ना? कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो देखिए कथन नंबर 1 कहता है क्या? कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है ना? उसके बाद कहता है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अर्थात उपर्युक्त में जितने भी कथन है वो सब के सब कथन जैन धर्म के अनुरूप है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? जो कि IAS प्री 2013 में पूछ चुका है। बिल्कुल पुनः यह आने वाला है, इसको एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण इन सबों का संबंध जो है जैन दर्शन से। किस दर्शन से है? समाधि और मरण का संबंध किस दर्शन से है जी? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिए। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये बिल्कुल गलत कथन है और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये सही कथन है। क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल, जो कि मक्खली गोसाल के नाम से जाने जाते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो कि 39वीं BPSC प्री 1994 और UP PCS प्री 1996 में पूछ चुका है और पुनः यह आने वाला ताबड़तोड़ आएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है कि, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता, मनुष्य असमर्थ होता है। मतलब कहता है कि भाग ही सब कुछ है और सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये ऐसा आजीविकों ने कहा। किसने कहा? आजीविकों ने ऐसा कहा। किसने कहा जी? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने ऐसा कहा कि भाग्य ही सब कुछ है और भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ होता है ना? UP PCS 2006 में पूछ चुका है। नेक्स्ट बने रहिए हमारे SP मोटिवेशन प्रिज्म कोचिंग सेंटर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो सुनिएगा। कि कहता है कि संप्रदाय जो नियति की जटिलता में विश्वास करता था, तो आजीवक संप्रदाय। कौन संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय जो है नियति की जटिलता में विश्वास करता था। नियति की जटिलता में कौन विश्वास करता था जी? आजीवक संप्रदाय। अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिए। कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं। उपयुक्त प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जैन परंपरा। यानी कि जैन परंपरा प्रतिबिंबित करता है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। कौन परंपरा जी? जैन परंपरा। जैन परंपरा प्रतिबिंबित करती है कि आत्मा जंतु और जीवन की संपदा नहीं है, अपितु
पितु शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में आते हैं, है ना। जी सर। तो देखिए क्या कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कहता है क्या कहता है, जो समझिए। ठीक है, लकुलिस। तो लकुलिस जो थे पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक। किस सिद्धांत के? पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। लकुलिस किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? पाशुपत सिद्धांत के। नागार्जुन, क्या? नागार्जुन। नागार्जुन जो थे शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। किस सिद्धांत के? शून्यवाद सिद्धांत के, है ना। भद्रबाहु क्या कहता है? तो भद्रबाहु जैन मत के प्रतिपादक थे। किस मत के? जैन मत के। उसके बाद कहता है मखलीपुत्र गोसाल। कौन कहता है? मखलीपुत्र गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जो समझिएगा आप लोग। कहता है क्या कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। किसने जी? आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय के रूप में किया था। किसने? आजीवकों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या कहता है, जो सुनिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। कहता है कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश के, है ना, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, जो कि RTS प्री 2007 में, यूपी, UDA, LDA मेंस 2010 में पूछ चुका है। ठीक है, तो बने रहे दोस्तों। हमारे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति, है ना, जैनियों के अंतिम तीर्थंकरों को दर्शाती है। जैनियों के अंतिम तीर्थंकरों को श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि श्रवण बेलगोला में, किसमें जी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। किसने जी? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? चामुंड राय ने। चामुंड राय ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि महान धार्मिक, क्या कहता है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली किसके लिए? बाहुबली के लिए महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, है ना, के लिए प्रयोग किया जाता है। SP मोटिवेशन आपका स्वागत करता है अगले प्रश्न में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें अगले सेट के लिए प्रिज्म कोचिंग सेंटर SP मोटिवेशन के साथ।